आसिम अंकल, आप मुझसे प्रॉमिस करें आप मेरी अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना हो। बहुत कुछ फेस करना होगा, बड़े अब्बू दादू इंसल्ट करेंगे, शायद धक्के दे के घर से बाहर निकाल दें, लेकिन आपको स्टैंड लेना होगा। मैं तो पहले भी सब कुछ फेस करने के लिए तैयार था। अपनी माँ से पूछो, अब मेरा साथ देगी वो? ऐसा करें, आप इनसे खुद ही पूछ लें। लें। आसिम अंकल है, को भूत नहीं है। और मेरा फोन तो ऐसे फेंक रही हैं आप जैसे मुझे फोन नया दिलवा के देंगे आप। आसिम अंकल, वैसे पूरी दुनिया में आपको इतनी बुज़दिल और इतनी डरपोक लड़की मिली थी। मैंने सुना था मोहब्बत इंसान को बहादुर बना देती है, लेकिन गलत सुना था। देखना, तुम्हारी बेटी इतनी अक्लमंद, इतनी बहादुर है, कम से कम इससे कुछ सीख ही लेती तुम। ये तो कम उम्र है, नादान है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या उम्र के साथ आपकी भी अकल ख़त्म हो गई है? आप जानते तो हैं हमारे घर में अपनी मर्जी के फैसले करने का क्या अंजाम होता है। मैं नशवा को वहां रहने नहीं दूंगा। इसमें वो तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे घर में, यानी हमारे साथ इधर। इतना आसान नहीं है आसिम। माँ जी ने इसका रिश्ता तय कर दिया है और वो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती, चाहे क़यामत क्यों ना आ जाए। देखो, ये जो हमारी आजकल की नई जनरेशन है ना, इनको ये मैन मेड क़यामतों को हैंडल करना हमसे बहुत बेहतर आता है। कोई किताबी बात है। तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तो किताबों से दिल लगा लिया। अब कुछ ना कुछ असर तो होना था ना। तो फिर आप इन्हीं किताबों से दिल लगाइए, क्योंकि मेरी बातों का तो अब असर किसी पर हो नहीं रहा है। मतलब ये कि आप इसको समझाएं, आप उल्टा इसको शय दे रहे हैं, और सारे ज़माने में जो मेरा तमाशा बनेगा वो फिर से वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता। आसिम अंकल, आप मुझे एक बात बताएं कि जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो तब तो ये ज़माना काम नहीं आता, बातें बनाने के पास इसकी बड़ी फुर्सत आ जाती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नुशा बेटे, जानती हो, कभी कभी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता था। मैं हमेशा कहता था ये क्यों हमारे दरमियान आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ जो दरमियान आते हैं एक मजबूत कड़ी होते हैं। थैंक यू वंस अगेन। अभी तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि जो गुस्सा अम्मी को मुझ पर आया हुआ है उससे मुझे कौन बचाएगा।